हेलो फ्रेंड्स, मैं संदीप चौधरी हिंद स्वराज स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, आज फिर से हम हेल्थ केयर सर्विसेज बुक पढ़ने वाले हैं। आपको पहले भी मैं 2 वीडियोज़ में बता चुका हूं। ये क्लास 10th के अंदर एक एडिशनल सब्जेक्ट है और इस एडिशनल सब्जेक्ट की क्लासेस बहुत कम अवेलेबल हैं यूट्यूब के ऊपर। तो आपको हम जो है हेल्थ केयर सर्विसेज की कंप्लीट बुक का यहाँ पे जो पढ़ाई करा रहे हैं। हम हेल्थ केयर सर्विसेज की यूनिट फर्स्ट स्टार्ट कर चुके हैं। यूनिट फर्स्ट के अंदर 5 सेशंस हैं, जिनमें से 2 सेशंस हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम 3rd सेशन करने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा यूनिट फर्स्ट जो है, इसका नाम है हॉस्पिटल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। हॉस्पिटल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस के अंदर हम 2 सेशन पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम 3rd सेशन की तरफ आगे बढ़ने वाले हैं। तो हमारा जो 3rd सेशन है, ये है क्लासीफाई हॉस्पिटल्स। हॉस्पिटल्स को क्लासीफाई करना। इस सेशन में हम जो है पढ़ने वाले हैं हॉस्पिटल्स की क्लासिफिकेशन के बारे में कि उनका वर्गीकरण किस प्रकार से हॉस्पिटल्स को अलग अलग ग्रुप्स में बांटा जाता है। हॉस्पिटल्स को उनके डिफरेंट क्राइटेरिया के आधार पर बांटा जाता है, उनके साइज़ के आधार पर, उनकी बेड कैपेसिटी के आधार पर, उनके ओनरशिप यानी कि उनके जो मालिकाना हक हैं उनके आधार पर, और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द हॉस्पिटल्स, हॉस्पिटल के क्या उद्देश्य हैं, किन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हॉस्पिटल ये बनाया गया है, इन सब आधारों पर हॉस्पिटल को बांटा जाता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। फर्स्ट हमारा जो क्लासिफिकेशन का बेसिस है वो है साइज़ और बेड कैपेसिटी, साइज़ या बेड की कैपेसिटी। तो साइज़ या बेड कैपेसिटी के आधार पर हॉस्पिटल्स में मेनली बेड्स देखे जाते हैं और इस आधार पर हॉस्पिटल्स जो है 3 प्रकार के होते हैं। स्मॉल हॉस्पिटल, जिसमें बेड जो है 100 या उससे कम होते हैं। सेकंड, मीडियम साइज़ हॉस्पिटल, मध्यम आकार के हॉस्पिटल जिनमें 101 से लेकर 300 बेड तक होते हैं। और थर्ड होते हैं लार्ज हॉस्पिटल, जिनमें बेड कैपेसिटी 301 से लेकर 1000 बेड्स तक होती है। तो इस प्रकार के से जो है बेड के साइज़ के आधार पर 3 प्रकार के हॉस्पिटल हम देखते हैं: स्मॉल हॉस्पिटल, मीडियम साइज हॉस्पिटल, लार्ज हॉस्पिटल। स्मॉल हॉस्पिटल में 100 या उससे कम बेड रहेंगे, मीडियम साइज हॉस्पिटल में 101 से लेकर 300 तक बेड रहेंगे और लार्ज हॉस्पिटल में 300 से लेकर 1000 तक बेड्स हो सकते हैं। द स्ट्रेंथ ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ हॉस्पिटल्स इज एज फॉलो। इसमें जो है फिर आगे और दिया है टीचिंग एंड रेफरल हॉस्पिटल, इसमें 200 से 300 तक बेड्स हो सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में 50 to 200 बेड्स हो सकते हैं। तालुका हॉस्पिटल में 50 to 200 बेड्स हो सकते हैं। कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, इसमें 30 to 50 बेड्स हो सकते हैं। तो ये बेड्स के आधार पर हॉस्पिटल्स का क्लासिफिकेशन है। इसके बाद प्राइमरी हेल्थ सेंटर, इनमें सिर्फ 6 से लेकर 10 तक बेड्स होते हैं। तो बेड के बाद सेकंड जो क्लासिफिकेशन का बेसिस आता है हॉस्पिटल्स का, वो है ओनरशिप और कंट्रोल। ओनरशिप यानी कि कौन उनका मालिक है और कौन उनको कंट्रोल करता है, इसके आधार पर भी हॉस्पिटल्स को क्लासीफाई किया जाता है। तो इसके आधार पर फर्स्ट क्लासिफिकेशन है गवर्नमेंट और पब्लिक हॉस्पिटल। गवर्नमेंट यानी कि सरकारी और पब्लिक, जो सार्वजनिक और सरकारी अस्पताल होते हैं, तो ये जो है सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा चलाए जाते हैं। या तो केंद्र सरकार इन्हें चलाती है या राज्य सरकार या लोकल बॉडीज होती हैं जिला स्तर पर जो है वो सब इन्हें चलाती हैं। और नॉन कॉमर्शियल लाइंस, मतलब ऐसी जो है एजेंसीज होती हैं जो नॉन कॉमर्शियल है, यानी कि प्रॉफिट के लिए काम नहीं करते हैं। अगर कोई एजेंसी कॉमर्शियल काम करती है तो कॉमर्शियल यानी कि वो प्रॉफिट के लिए काम करती है, और नॉन कॉमर्शियल का मतलब है जो प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती है। दीज आर फंडेड बाय द गवर्नमेंट। इन हॉस्पिटल्स को जो है फंड दिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा पैसा दिया जाता है इन्हें चलाने के लिए। दे कैन बी जनरल और स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल। ये हॉस्पिटल सामान्य भी हो सकते हैं और स्पेशलाइज्ड भी। जनरल का मतलब जिनमें सभी प्रकार की बीमारियों का छोटा मोटा इलाज किया जाता है, और स्पेशलाइज्ड जिनमें एक विशेष प्रकार की बीमारी का इलाज किया जाता है। तो ये जो गवर्नमेंट या पब्लिक हॉस्पिटल हैं, ये दोनों प्रकार के हो सकते हैं। जनरल सामान्य हॉस्पिटल भी हो सकते हैं और स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल भी ये हो सकते हैं। फिर सेकंड है नॉन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। दे आर सपोर्टेड बाय क्लाइंट्स फीस। ये नॉन गवर्नमेंट हॉस्पिटल यानी कि गैर सरकारी अस्पताल होते हैं। ये क्लाइंट्स जो फीस ली जाती है, जो दिखाने जाते हैं, उनके ऊपर डोनेशंस, जो दान इन्हें दिया जाता है, या एंडोमेंट रिलेटिंग टू फंड और प्रॉपर्टी डोनेटेड टू इंस्टीट्यूशन और इंडिविजुअल, इन्हें कोई दान दक्षिणा दी जाती है किसी ट्रस्ट वगैरह के द्वारा, तो उस पर भी डिपेंड करते हैं। नॉन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स आर फर्दर क्लासिफाइड एज आइदर प्रोप्राइटरी और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इन्हें इसके बाद प्रोप्राइटरी या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में भी बांटा जाता है नॉन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को।
प्रोप्रेटरी हॉस्पिटल्स आर ओन्ड बाय इंडिविजुअल्स। जो प्रोप्रेटरी हॉस्पिटल होते हैं तो इंडिविजुअली कोई व्यक्ति इनका मालिक होता है, या पार्टनरशिप में या कोई कॉरपोरेशन बना के इनका मालिक हो सकता है। हुज डिविडेंड इज शेयर्ड बाय द पार्टनर्स। अगर इसमें पार्टनरशिप होती है, कॉरपोरेशन होती है, तो उसका जो है सबके बीच में ये बांटा जाता है इसका प्रॉफिट। दे कैन बी कैटेगराइज्ड एज फॉलोज। तो नॉन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को भी निम्न प्रकार से हम कैटेगराइज कर सकते हैं। पहला, वॉलेंट्री हॉस्पिटल। दीज आर एस्टेब्लिश्ड एंड इनकॉर्पोरेटेड अंडर द सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 और पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1882। ये दो एक्ट हैं, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 का और पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1882। इनके आधार पर ये रजिस्टर्ड किए जाते हैं ऐसे हॉस्पिटल, वॉलेंट्री हॉस्पिटल, और एनी अदर सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के अंदर भी ये रजिस्टर्ड किए जाते हैं। दे आर रन बाय पब्लिक और प्राइवेट फंड्स। जो सार्वजनिक या फिर प्राइवेट फंड के द्वारा ये चलाए जाते हैं उन्हें नॉन कॉमर्शियल बेसिस, लेकिन ये नॉन कॉमर्शियल बेसिस पे होते हैं, यानी कि इनसे प्रॉफिट अर्न नहीं किया जाता है। सेकेंड है प्राइवेट नर्सिंग होम्स या हॉस्पिटल्स। प्राइवेट वर्ड से जैसे पता चल रहा है ये किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत हॉस्पिटल होते हैं। दे आर जनरली ओन्ड बाय एन इंडिविजुअल डॉक्टर और ग्रुप ऑफ डॉक्टर्स। ये जनरली या तो किसी एक विशेष डॉक्टर के होते हैं या डॉक्टर्स के किसी ग्रुप के होते हैं। एंड दे आर रन ऑन आ कॉमर्शियल बेसिस, और इन्हें कॉमर्शियल बेसिस पर चलाया जाता है, यानी कि इनसे प्रॉफिट अर्न किया जाता है कॉमर्शियल एक्टिविटी के लिए। फिर थर्ड जो है कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स। दे आर पब्लिक लिमिटेड कंपनीज। ये पब्लिक लिमिटेड कंपनीज होती हैं फॉर्म्ड अंडर द कंपनीज एक्ट, जो कंपनीज एक्ट के अंदर बनाई जाती हैं। एंड रन ऑन कॉमर्शियल लाइंस, कॉमर्शियल लाइंस के द्वारा ये चलाए जाते हैं। दे कैन बी आइदर जनरल और स्पेशलाइज्ड और बोथ। ये जनरल भी हो सकते हैं और स्पेशलाइज्ड भी हो सकते हैं। जो बड़े बड़े कॉरपोरेट घराने हैं, बड़े बड़े कॉरपोरेट कंपनीज हैं, तो उनके द्वारा, रिलायंस वगैरह ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज के द्वारा अगर हॉस्पिटल्स बनाए जाते हैं तो कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स होते हैं, और इनकी कॉरपोरेट लिमिटेड कंपनीज होती हैं, तो वो कंपनीज इन्हें चलाती हैं और इनका मुख्य उद्देश्य प्रॉफिट अर्न करना होता है। फिर हॉस्पिटल्स को बांटा जाता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द हॉस्पिटल के आधार पर। ऑब्जेक्टिव्स मतलब हॉस्पिटल के उद्देश्य क्या हैं, किन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हॉस्पिटल बनाया गया है। तो बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव्स हॉस्पिटल्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग। ऑब्जेक्टिव्स के आधार पर हॉस्पिटल्स को निम्न भागों में बांटा जा सकता है। टीचिंग कम रिसर्च हॉस्पिटल। टीचिंग कम रिसर्च से पता चल रहा है कि उसमें टीचिंग भी की जाती है और रिसर्च वर्क भी किया जाता है। तो इनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, तो ऑब्जेक्टिव जो होता है प्राइमरी उद्देश्य, प्राइमरी का मतलब पहला उद्देश्य जो सबसे जरूरी है, और सेकेंडरी जो उसके बाद आता है। तो जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है ऐसे हॉस्पिटल्स का, वो ट्रेनिंग होता है डॉक्टर्स की और नया रिसर्च वर्क जो हॉस्पिटल के अंदर किया जाता है आगे के इलाज के लिए। हेल्थ केयर इनका सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव होता है, यानी कि इलाज जो है मरीजों का वो इनका सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव होता है, जैसे मेडिकल कॉलेज। फिर जनरल हॉस्पिटल। दीज हॉस्पिटल्स ऑफर ट्रीटमेंट फॉर कॉमन डिसीजेज। इनमें सामान्य बीमारियों के लिए जो है इलाज दिया जाता है। इनका मेन ऑब्जेक्टिव मेडिकल केयर देना है, और टीचिंग जो है पढ़ाई, इनका जो मेडिकल की पढ़ाई है वो इनका सेकेंडरी यानी कि दूसरे नंबर का ऑब्जेक्टिव होता है। फिर स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल, जैसे इसके नाम से पता चल रहा है कि ये स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल होते हैं, उनमें किसी स्पेशल बीमारी का ट्रीटमेंट किया जाता है। These hospitals concentrate on giving medical and nursing care in a specific area. ये हॉस्पिटल किसी स्पेसिफिक एरिया में मेडिकल या नर्सिंग केयर देते हैं, जैसे ऑफ्थेल्मिक हॉस्पिटल, हार्ट हॉस्पिटल एक्सेट्रा। या हार्ट की बीमारी का इलाज करें या विशेष किसी बीमारी का इलाज करते हैं तो ऐसे हॉस्पिटल स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल कहलाते हैं। फिर नेक्स्ट है आइसोलेशन हॉस्पिटल। दिस इज ए हॉस्पिटल इन विच क्लाइंट रिक्वायरिंग आइसोलेशन और क्लाइंट सफरिंग फ्रॉम कम्युनिकेबल डिसीजेज आर टेकन केयर ऑफ। इसमें जहां मरीज को आइसोलेशन में रखना होता है, यानी कि अगर मरीज को ऐसी बीमारी होती है कि उसे छूने से वो बीमारी दूसरे लोगों को फैल जा सकती है, जैसे कि कोरोना की बीमारी थी, अभी पीछे कुछ टाइम पहले चल रही थी और अब भी चल रही है। तो कोरोना की बीमारी में ये छूने से फैलती, कम्युनिकेबल डिसीज होती है, संपर्क में आने से फैलती है। तो ऐसी डिसीज के मरीजों को आइसोलेशन में रखा जाता है। तो ऐसे हॉस्पिटल्स जो बनाए जाते हैं इन्हें आइसोलेशन हॉस्पिटल कहते हैं। फिर रूरल हॉस्पिटल। रूरल मतलब देहात के हॉस्पिटल, जो गांव में दूर दराज के इलाकों में हॉस्पिटल बनाए जाते हैं। दे आर लोकेटेड इन रूरल एरियाज। ये रूरल एरियाज में रहते हैं। परमानेंटली स्टाफ्ड बाई एटलीस्ट वन और मोर फिजिशियन। वहाँ पे एक या एक से ज़्यादा डॉक्टर परमानेंटली रखे जाते हैं। विच ऑफर इन पेशेंट एकोमोडेशन। जो इन पेशेंट यानी कि जो मरीजों को भर्ती करते हैं तो उनके एकोमोडेशन की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था वहाँ करी जाती है। एंड प्रोवाइड मेडिकल एंड नर्सिंग केयर फॉर मोर देन वन कैटेगरी। और एक से ज़्यादा कैटेगरी में मेडिकल और नर्सिंग केयर देते हैं ऑफ मेडिकल डिसिप्लिन। इसके बाद सिस्टम के आधार पर भी हॉस्पिटल को बांटा जा सकता है। अकॉर्डिंग टू द सिस्टम ऑफ मेडिसिन हॉस्पिटल्स आर क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग।
मेडिसिन दवाइयाँ या के आधार पर जो है हॉस्पिटल को निम्न भागों में बांटा गया। पहला लॉन्ग टर्म केयर हॉस्पिटल्स और क्रोनिक केयर हॉस्पिटल्स। लॉन्ग टर्म से जैसे पता चल रहा लंबे समय तक इलाज देने वाले हॉस्पिटल, या क्रोनिक केयर हॉस्पिटल कोई ऐसी क्रोनिक बीमारी है जो मतलब खतरनाक बीमारी है, इनका जहाँ इलाज किया जाता है वो लॉन्ग टर्म केयर हॉस्पिटल होते हैं। इन दिस क्लाइंट स्टेज इन द हॉस्पिटल फॉर ए लॉन्ग टाइम एंड द डिसीज मे बी ऑफ क्रोनिक नेचर। इसमें जो है इस टाइप के हॉस्पिटल में मरीज लंबे समय तक हॉस्पिटल में रुकता है और उसकी जो बीमारी है वो बड़े खतरनाक लेवल की होती है। क्रोनिक डिसीज एक लॉन्ग लास्टिंग कंडीशन होती है जिसे कंट्रोल तो किया जा सकता है लेकिन ठीक नहीं किया जा सकता। तो ऐसी बीमारियां जिन मरीजों को होती हैं उन्हें लॉन्ग टर्म हॉस्पिटल्स में रखा जाता है। जैसे लेप्रोसी। लेप्रोसी एक इन्फेक्शियस डिसीज है जिसमें सीवियर डिसफिगरिंग हो जाती है स्किन की, और सोर्स हो जाते हैं, छाले हो जाते हैं, नर्व डैमेज हो जाते हैं हाथों की और टांगों की। कैंसर भी ऐसी ही एक बीमारी है जो लंबे समय तक रहती है, जिसको कंट्रोल तो किया जा सकता है लेकिन पूरी तरीके से जिसको ठीक नहीं किया जा सकता। तो ऐसी बीमारियों का इलाज जहाँ किया जाता है वो लॉन्ग टर्म केयर हॉस्पिटल होते हैं। फिर इसी कैटेगरी में दूसरे हॉस्पिटल आते हैं शॉर्ट टर्म केयर हॉस्पिटल और एक्यूट केयर हॉस्पिटल। इसमें क्लाइंट जो है हॉस्पिटल में छोटे समय के लिए रहता है और ऐसी जो डिसीज होती हैं एक्यूट नेचर की होती हैं, यानी कि जल्दी वो ठीक हो जाती हैं, जैसे निमोनिया और गैस्ट्रोएंटेरिटिस। तो ऐसी बीमारियां जो गैस वगैरह की या निमोनिया की होती हैं तो वो जल्दी ठीक हो जाती हैं, और ऐसी बीमारियों के मरीज को जो रखा जाता है जिन हॉस्पिटल्स में, उन हॉस्पिटल्स को हम कहते हैं शॉर्ट टर्म केयर हॉस्पिटल या एक्यूट केयर हॉस्पिटल। इसके बाद हॉस्पिटल्स को इनके मैनेजमेंट के आधार पर भी बांटा जाता है। अकॉर्डिंग टू द मैनेजमेंट हॉस्पिटल्स आर क्लासिफाइड एज फॉलोज। मैनेजमेंट के आधार पर हॉस्पिटल्स को निम्न प्रकार से बांटा जा सकता है। पहले हॉस्पिटल्स रन बाय यूनियन गवर्नमेंट या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यूनियन गवर्नमेंट यानी कि केंद्र सरकार या भारत सरकार जिन हॉस्पिटल्स को चलाती है तो ऐसे हॉस्पिटल्स इसके अंदर आते हैं। दीज हॉस्पिटल्स आर फंडेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इन हॉस्पिटल्स को भारत सरकार फंड देती है, पैसा देती है। फॉर एग्जाम्पल हॉस्पिटल्स रन बाय रेलवेज एंड आर्मी। जैसे रेलवे के द्वारा या आर्मी के द्वारा चलाए जाने वाले हॉस्पिटल हैं तो ऐसे हॉस्पिटल में भारत सरकार पैसा देती है ना चलाने के लिए। हॉस्पिटल रन बाय स्टेट गवर्नमेंट। राज्य सरकार के द्वारा चलाए जाने वाले हॉस्पिटल। दीज आर हॉस्पिटल्स विच आर फंडेड एंड एडमिनिस्ट्रेड बाय स्टेट गवर्नमेंट। ये हॉस्पिटल जो है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ही ने पैसा दिया जाता है, उसके द्वारा ये चलाए जाते हैं। हॉस्पिटल्स रन बाय लोकल बॉडीज़। लोकल बॉडीज़ जिला स्तर पे जो बॉडीज़ होती हैं तो उनके द्वारा ये हॉस्पिटल्स चलाए जाते हैं। जैसे हॉस्पिटल्स रन बाय म्यूनिसिपैलिटी, जिला परिषद, पंचायत, इन के द्वारा जो है ये चलाए जाते हैं। ग्रामीण स्तर पर, तहसील के स्तर पर, इन स्तर पर जो हॉस्पिटल्स कंट्रोल किए जाते हैं वो हॉस्पिटल्स लोकल बॉडीज़ के द्वारा रन करने वाली कैटेगरी में आते हैं। इसके बाद ऑटोनोमस बॉडीज़। ऑटोनोमस मतलब जो स्वायत्त होती हैं, जो अपने डिसीजन खुद ले सकती हैं, ऐसी बॉडीज़। तो दीज हॉस्पिटल्स हैव द ऑपरेशनल रेस्पॉन्सिबिलिटी टू द हॉस्पिटल गवर्निंग बोर्ड। हॉस्पिटल का एक गवर्निंग बोर्ड इसमें बनाया जाता है पूरा, मतलब सदस्य होते हैं इस बोर्ड के अंदर कई, यूजुअली ग्रांटेड बाय द गवर्नमेंट, और सरकार से वो परमिशन ग्रांट कराते हैं वो। द मैनेजमेंट अथॉरिटी विद रेस्पेक्ट टू पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड बजट एडमिनिस्ट्रेशन रेस्ट विद द गवर्निंग बोर्ड। तो फिर जो मैनेजमेंट अथॉरिटी होती हैं वो गवर्निंग बोर्ड के साथ मिलके वहाँ पे बजट एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं। पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब वहाँ पे जो कर्मी हैं, काम करने वाले लोग हैं, उनको एडमिनिस्टर करते हैं। फॉर मोर एफिशिएंट परफॉर्मेंस, जिससे कि ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस हॉस्पिटल में स्टाफ की आ सके, हॉस्पिटल की आ सके। एंड मोर डिस्क्रिप्शन बाय मैनेजमेंट टू अचीव इट, और मैनेजमेंट जो है और ज़्यादा इसमें मेहनत कर सके अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए। तो ये ऑटोनोमस हॉस्पिटल होते हैं जिनकी व्यवस्था खुद व्यक्तिगत किसी व्यक्ति को या फिर एक बोर्ड को या फिर ट्रस्ट को करनी होती है। इसके बाद प्राइवेट हॉस्पिटल। प्राइवेट हॉस्पिटल इज ओन्ड बाय ए प्रॉफिट कंपनी। प्राइवेट हॉस्पिटल किसी प्रॉफिट कंपनी के द्वारा बनाए जाते हैं, और ए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या फिर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जिसे हम एनजीओ कह सकते हैं, उनके द्वारा बनाए जा सकते हैं। एंड प्राइवेटली फंडेड थ्रू पेमेंट फॉर मेडिकल सर्विसेज बाय पेशेंट देमसेल्व्स। और जो पेशेंट उनमें आते हैं उनसे जो वो पैसा चार्ज करते हैं उससे प्राप्त होने वाले पैसे से प्राइवेट हॉस्पिटल चलते हैं। इसके बाद वॉलेंट्री हॉस्पिटल। वॉलेंट्री का मतलब स्वैच्छिक, जो अपने आप सेवा देते हैं। इट इज़ अ हॉस्पिटल सपोर्टेड इन पार्ट बाय वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशंस। वॉलेंट्रीली जो लोग इसमें दान देते हैं उनके कंट्रीब्यूशन से चलता है। एंड अंडर द कंट्रोल ऑफ लोकल यूजुअली सेल्फ अपॉइंटेड बोर्ड गवर्नर्स। और लोकल के ही कुछ लोग जो है आसपास के, और जो सेल्फ अपॉइंटेड होते हैं यानी खुद उसके अंदर बोर्ड के अंदर आते हैं दान दक्षिणा देने के लिए,
तो उन लोगों के दान दक्षिणा के द्वारा ये वॉलंटरी हॉस्पिटल्स चलते हैं। जैसे हमारे गाजियाबाद में लॉयंस हॉस्पिटल है, तो ये एक वॉलंटरी हॉस्पिटल्स है। यहाँ के कुछ जो है व्यापारियों ने ये हॉस्पिटल बनाया हुआ है, आँखों का हॉस्पिटल है लॉयंस हॉस्पिटल, कविनगर गाजियाबाद में। तो ऐसे हॉस्पिटल जो खुद लोगों के द्वारा एक समूह बना के चलाए जाते हैं और वो खुद अपनी मर्जी से उसमें दान दक्षिणा देते हैं, तो ऐसे हॉस्पिटल हमारे वॉलंटरी हॉस्पिटल कहलाते हैं। इसके बाद हॉस्पिटल्स को बांटा गया लेवल्स ऑफ मेडिकल केयर। मेडिकल केयर के लेवल के आधार पर इट इज़ कस्टमरी टू डिस्क्राइब हेल्थ केयर सर्विसेज एट 4 लेवल्स, दैट इज प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वाटरनरी केयर लेवल्स। तो ये 4 लेवल हैं, इनके आधार पर भी हॉस्पिटल्स को बांटा गया है। प्राइमरी केयर लेवल, प्राइमरी केयर प्रोवाइडर्स में भी डॉक्टर, प्राइमरी केयर देने वाले, जो प्राथमिक देखभाल है वो देने वाले डॉक्टर्स हो सकते हैं, नर्सेज हो सकती हैं, फिजिशियन हो सकते हैं, असिस्टेंट्स उनके सहायक हो सकते हैं। प्राइमरी हेल्थ केयर इज़ द फर्स्ट लेवल ऑफ कॉन्टैक्ट विद इंडिविजुअल। ये पहला स्तर होता है जब कोई मरीज या इंडिविजुअल संपर्क में आता है हॉस्पिटल के। द फैमिली एंड कम्युनिटी, या फिर कोई फैमिली आती है या फिर कम्युनिटी आती है, वेयर प्राइमरी हेल्थ केयर इज़ प्रोवाइडेड, जहाँ पे प्राइमरी हेल्थ केयर दी जाती है स्टार्टिंग में। एज आ लेवल ऑफ केयर इट इज़ क्लोज टू द पीपल। तो केयर के लेवल के लिहाज से ये लोगों के नज़दीक होते हैं प्राइमरी केयर के लेवल। वेयर मोस्ट ऑफ देयर हेल्थ प्रॉब्लम्स कैन बी डील्ड विद और रिजोल्व, जहाँ पर इनकी ज़्यादातर हेल्थ प्रॉब्लम को रिजोल्व किया जा सकता है, सही किया जा सकता है। इट इज़ एट दिस लेवल दैट हेल्थ केयर विल बी मोस्ट इफेक्टिव विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एरियाज नीड्स एंड लिमिटेशंस। ये जो है हेल्थ केयर यहाँ पे जो दी जाती है एरिया की ज़रूरत और लिमिटेशंस के हिसाब से सबसे ज़्यादा इफेक्टिव हो सकती है प्राइमरी केयर लेवल पे। इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट, भारतीय संदर्भ में प्राइमरी हेल्थ केयर जो प्रोवाइड कराई जाती है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स PHCs होते हैं एंड द सब सेंटर्स होते हैं थ्रू मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर्स। इनमें मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर होते हैं, यानी कि जो एक ही हेल्थ वर्कर कई सारे काम वहाँ करता है। विलेज हेल्थ गाइड्स इनमें होते हैं, या ट्रेंड दाइज होती हैं। दाई जो घर पे आके डिलीवरी पहले करा करती थी, अब ऐसे PHCs में या गांव लेवल पे जो छोटे हॉस्पिटल होते हैं देहात क्षेत्रों में, वहाँ पे दाई जो है डिलीवरी का काम आज भी करती हैं। तो ये प्राइमरी केयर लेवल में आते हैं। बिसाइड्स प्रोवाइडिंग प्राइमरी हेल्थ केयर लोगों को प्रोवाइड कराने के अलावा द विलेज हेल्थ केयर सेंटर्स ब्रिज द कल्चरल एंड कम्युनिकेशन गैप बिटवीन द रूरल पीपल एंड ऑर्गेनाइज्ड हेल्थ सेंटर। तो जो गांव देहात के लोग हैं और जो ऑर्गेनाइज्ड पर्सन हैं, यानी कि हेल्थ सेक्टर से जुड़े हुए डॉक्टर हैं या बाकी सब लोग हैं, उनके बीच में एक ब्रिज का, एक पुल का काम करते हैं, यानी कि गांव के लोगों को ऑर्गेनाइज्ड हेल्थ सेक्टर के लोगों से ये प्राइमरी केयर लेवल के जो हॉस्पिटल्स हैं ये उन्हें जोड़ते हैं। फिर सेकेंडरी केयर लेवल, द नेक्स्ट हायर लेवल ऑफ केयर इज द सेकेंडरी हेल्थ केयर लेवल। जो सेकेंड लेवल है वो सेकेंडरी हेल्थ केयर लेवल है। एट दिस लेवल मोर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स आर डील्ड विद, इसमें ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स के से डील किया जाता है। भारत में इस प्रकार की जो केयर है वो जनरली डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, जिला अस्पताल जो होते हैं या कम्युनिटी हेल्थ सेंटर होते हैं उनमें प्रोवाइड की जाती है। प्राइमरी हेल्थ केयर तो केयर लेवल तो हो गया गांव के स्तर पर, और ये हो गया जिला के स्तर पर। ऑल्सो सर्व एज द फर्स्ट रेफरल लेवल, ये फर्स्ट रेफरल लेवल में आते हैं, यानी कि जब गांव के जो PHCs होते हैं उनसे कोई केस बिगड़ जाता है हॉस्पिटल से या उनके कंट्रोल से बाहर होता है, तो वो यहाँ पे रेफ़र करते हैं जिला अस्पताल में। तो पहले लेवल के रेफरल हॉस्पिटल होते हैं। सेकेंडरी केयर सिंपली मीन्स यू विल बी टेकन केयर बाय समवन हु हैज़ मोर स्पेसिफिक एक्सपर्टीज। सेकेंडरी केयर का मतलब सिंपली यही हो गया कि तुम्हारी जो देखभाल अब किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा की जाएगी जिसके पास ज़्यादा एक्सपर्टीज है, ज़्यादा अनुभव है। स्पेशलिस्ट फोकस आइदर ऑन ए स्पेसिफिक बॉडी सिस्टम और ऑन ए स्पेसिफिक डिसीज और कंडीशन। यहाँ पे स्पेशलिस्ट जो है एक विशेष प्रकार के बॉडी सिस्टम या एक विशेष प्रकार की बीमारी पर ही ध्यान देते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ देयर इज ए प्रॉब्लम विद हार्ट एंड इट्स पंपिंग सिस्टम, अगर हार्ट और इसके पंपिंग सिस्टम के साथ समस्या है, देन द क्लाइंट नीड टू कंसल्ट ए कार्डियोलॉजिस्ट। तो क्लाइंट को वहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जाके कार्डियोलॉजिस्ट से संपर्क करना पड़ेगा। ये कार्डियोलॉजिस्ट हार्ट के डॉक्टर होते हैं। इफ समवन इज सफरिंग फ्रॉम द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू हार्मोन, अगर किसी को हार्मोन सिस्टम की समस्या है तो या कोई ऐसी डिसीज है जो डायबिटीज या थायराइड वगैरह से संबंधित है, तो वो व्यक्ति जो है ऐसे हॉस्पिटल में जाके एंड्रोक्रोनोलॉजिस्ट से जाके कंसल्ट करेगा। तो ये एंडोक्रिनोलॉजिस्ट जो होते हैं ये हार्मोन से रिलेटेड बीमारियों के डॉक्टर होते हैं। तो ये सब चीज़ें देखी जाती हैं सेकेंडरी केयर लेवल के हॉस्पिटल में देखी जाती है। इसके बाद तीसरे हॉस्पिटल आते हैं टर्शरी केयर लेवल हॉस्पिटल। टर्शरी यानी कि तीसरे लेवल के तृतीयक।
द टर्शरी लेवल इज़ ए मोर स्पेशलाइज्ड लेवल, ये और भी ज़्यादा स्पेशलाइज हो जाता है। पहले लेवल में पढ़ा था प्राइमरी जो गांव के स्तर पर था, दूसरा सेकेंडरी जो जिला स्तर पर आ जाता है, टर्शरी और भी ज़्यादा स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल ये हो जाते हैं सेकेंडरी केयर लेवल से भी। रिक्वायर्स स्पेसिफिक फैसिलिटीज़, इनमें विशिष्ट फैसिलिटीज़ भी होती हैं, एंड अटेंशन ऑफ हाईली स्पेशलाइज्ड हेल्थ वर्कर, और हाईली स्पेशलाइज्ड हेल्थ वर्कर यानी कि डॉक्टर्स वगैरह वहाँ होते हैं। दिस केयर इज प्रोवाइडेड बाय द रीजनल और सेंट्रल लेवल इंस्टीट्यूशन, ये या तो केंद्र सरकार के लेवल के, राज्य सरकार के स्तर पे जो हॉस्पिटल आते हैं ये सुविधा वहाँ दी जाती है। जैसे हाईली स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट एंड एक्सपर्टीज इज रिक्वायर्ड फॉर कोरोनरी आर्टरी बाईपास सर्जरी। आप ऐसा समझ सकते हैं जैसे एम्स वगैरह हॉस्पिटल हैं, या उत्तर प्रदेश सरकार के अंडर में आने वाले कोई हॉस्पिटल हैं, दिल्ली सरकार के अंडर में दिल्ली में आने वाले बड़े बड़े जो हॉस्पिटल हैं, ये टर्शरी केयर लेवल के हॉस्पिटल होते हैं, जहाँ पर जो है विशेष प्रकार की जो है इलाज प्रोवाइड कराया जाता है। जहाँ पे जिला स्तर के अस्पताल भी फेल हो जाते हैं तो वो आगे रेफर जिन हॉस्पिटल्स में करते हैं, वो टर्शरी केयर लेवल हॉस्पिटल होते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे जीबी पंत हॉस्पिटल दिल्ली में है, टर्शरी केयर लेवल में आ सकता है, एम्स है, और दिल्ली में कई बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं जो टर्शरी केयर लेवल हॉस्पिटल में आते हैं। जीबी पंत हॉस्पिटल भी है। इसके बाद क्वाटरनरी केयर, ये 4th नंबर पर आते हैं, और ये सबसे ही ज़्यादा स्पेशलिस्ट होते हैं। क्वाटरनरी केयर इज एन एक्सटेंशन ऑफ टर्शरी केयर, ये टर्शरी केयर से भी ऊपर होते हैं, एंड इज मोर स्पेशलाइज्ड, ये बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज्ड होते हैं, एंड हाईली अनयूजुअल, और अनयूजुअल भी होते हैं, मतलब एक ही चीज़ में किसी एक ही बीमारी को लेके बहुत ज़्यादा रिसर्च कर चुके होते हैं, ऐसे हॉस्पिटल्स होते हैं। देयरफॉर एवरी हॉस्पिटल और मेडिकल सेंटर कैन नॉट ऑफर क्वाटरनरी केयर, तो क्वाटरनरी केयर जो है वो हर एक प्रकार का हॉस्पिटल उपलब्ध नहीं करा जा सकता, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा स्पेशलिस्ट पाए जाते हैं। इट इंक्लूड्स एक्सपेरिमेंटल मेडिसिन, यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल मेडिसिन भी पाई जाती है, यानी कि नई नई बीमारियों पे एक्सपेरिमेंट भी यहाँ किए जाते हैं, एंड प्रोसीजर्स, और उन प्रोसीजर्स को देखा जाता है। यानी कि जैसे अभी कोरोना बीमारी आई थी, तो कोरोना बीमारी के बारे में ज़्यादा जानकारी लोगों को नहीं थी कि भी कैसी दवाई उस पर काम करेगी, तो कुछ हॉस्पिटल्स में एक्सपेरिमेंट लोगों पे किए गए थे अलग अलग दवाई देके, तो ये एक्सपेरिमेंटल मेडिसिन कहलाती है। ऐसी दवाई जब दी जाती है तो एक्सपेरिमेंटल मेडिसिन जिन हॉस्पिटल्स में मतलब दवा दी जाती है या चेक करके देखी जाती है कि असर करेगी या नहीं, तो ऐसे एक्सपेरिमेंटल मेडिसिन दिए जाने वाले हॉस्पिटल्स को हम क्वाटरनरी केयर हॉस्पिटल की श्रेणी में रखते हैं। तो अब हम इसके एक्सरसाइज पे आते हैं। एक्सरसाइज में बोल रहा है विजिट एनी 3 हॉस्पिटल्स एंड फिल द इंफॉर्मेशन इन द टेबल गिवन बिलो। ये कह रहा है आपको 3 हॉस्पिटल्स में हमें जाना है, और ये नीचे टेबल दी हुई है किन्हीं भी 3 हॉस्पिटल में, और इस टेबल को फिल हमें करना है। टाइप ऑफ ओनरशिप कैसी वहाँ पे ओनरशिप है, मैनेजमेंट कैसा है, हॉस्पिटल के ऑब्जेक्टिव क्या है, सिस्टम ऑफ मेडिसिन क्या है, बेड कैपेसिटी कितनी है, लेवल ऑफ हेल्थ केयर क्या है, नंबर ऑफ डॉक्टर्स कितने हैं, नंबर ऑफ नर्सेज कितने हैं, नंबर ऑफ जनरल ड्यूटी असिस्टेंट कितने हैं। एक्चुअली इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विजिट एनी 3 हॉस्पिटल्स एंड फिल द इंफॉर्मेशन इन द टेबल गिवन बिलो। तो 3 हॉस्पिटल कोई भी विजिट करने और इस टेबल को फिल करना है। ये जितने भी क्वेश्चन आंसर्स हैं एक्सरसाइज आपको खुद ही करनी है, हम सिर्फ लेसन आपके पढ़ाएंगे, और उस लेसन की पढ़ी हुई इन्फॉर्मेशन के आधार पर आपको ये क्वेश्चंस खुद करने हैं। नेम ऑफ हॉस्पिटल लिखना है, नंबर ऑफ बेड्स लिखने हैं, टाइप ऑफ हॉस्पिटल, स्मॉल हॉस्पिटल है, मीडियम हॉस्पिटल है या लार्ज हॉस्पिटल है, तो ये टेबल भी आपको खुद फिल करनी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसमें फिल इन द ब्लैंक्स हैं, तो यहाँ पे ब्लैंक फिल करना है, ये और ये फर्स्ट और सेकंड ये दोनों आप खुद करेंगे। फिर यहाँ पे कुछ चीज़ों में डिफ्रेंशिएट करना है, कॉरपोरेट हॉस्पिटल एंड वॉलंटरी हॉस्पिटल, हॉस्पिटल एंड कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, तो इनमें डिफरेंस आपको लिखना है। सेकंड है डिस्कस इन क्लास द फॉलोइंग, हाउ हॉस्पिटल्स आर कैटेगराइज्ड बेस्ड ऑन बेड स्ट्रेंथ, बेड स्ट्रेंथ के आधार पर हॉस्पिटल्स को कैसे कैटेगराइज किया गया है, तो ये हमने अच्छे से डिस्कस किया है क्लास के अंदर, तो आप इसका आंसर खुद अपनी नोटबुक में लिखेंगे। हाउ हॉस्पिटल्स आर कैटेगराइज्ड बेस्ड ऑन लेवल्स ऑफ मेडिकल केयर, मेडिकल केयर के आधार पर हॉस्पिटल्स को किस प्रकार से कैटेगराइज किया गया है, तो ये भी हमने उसमें किया है लेसन के अंदर, तो ये क्वेश्चन भी आप खुद करेंगे। तो आइडेंटिफाई द एक परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड दिया, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ हॉस्पिटल बेस्ड ऑन बेड स्ट्रेंथ, स्पेशलिटी एंड लेवल ऑफ मेडिकल केयर। तो ये क्वेश्चन ज़्यादा ज़रूरी नहीं है करना, तो यहाँ तक के क्वेश्चन जो है ये आप डिस्कस इन द क्लास वाले सेकंड तक मेडिकल केयर यहाँ तक आप कर सकते हैं। तो ये हमारा सेशन 3rd था आज यूनिट 1st का, इसके बाद के सेशंस भी हम जल्दी ही कवर करेंगे, तो अच्छे से आप इस सेशन को देखें और अच्छे से अपने नोट्स बनाएं इसमें से, और जो है क्वेश्चन आंसर्स हैं उन्हें अपनी नोटबुक के अंदर करें।
तो आई होप आपको ये पसंद आया होगा। आगे के लेक्चर्स के लिए हमसे जुड़े रहिए और हमारे चैनल हिंद स्वराज स्कूल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।